हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप लर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे सीडीपी का प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों के विकास के सिद्धांत। बच्चों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या क्या सिद्धांत लागू किए जाते हैं या फिर फॉलो किए जाते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है, हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स द होल सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन वंस लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, तो उसमें यही बताया गया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीरीज़ होती है चेंजेस की। मतलब एक जब बच्चा कंसेप्शन से लेकर डेथ तक, मतलब जब बच्चा कंसेप्शन से लेकर एक एडल्ट में और फिर एडल्टहुड के बाद जो ओल्ड एज में आकर फिर उसके बाद डेथ तक जो उसके अंदर चेंजेस चलते रहते हैं, उनकी सीरीज़ को हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ नॉट restricted to a particular stage of life. It takes variations at various stages and has its specific pace and characteristics particular to that stage. विकास जो है वो जीवन के किसी एक चरण के तक सीमित नहीं है, मतलब एक चीज़ तक आके रुक नहीं जाता। जैसे कि ग्रोथ है, वो मतलब जब ग्रोथ जो होती है वो फिज़िकल एस्पेक्ट है, तो जो ग्रोथ है वो एडोलसेंस स्टेज पर आके रुक जाता है, उसके बाद हमारी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है। तो ऐसे डेवलपमेंट में ये चीज़ें नहीं होती। डेवलपमेंट जो होता है वो जब तक इंसान डेथ तक नहीं पहुंचता तब तक डेवलपमेंट होती रहती है उसकी बॉडी में। ये हर चरण में बदलाव लाता है। मतलब जैसे बच्चा इन्फेंसी में आएगा तो उसकी डेवलपमेंट होगा, तो उसके मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, एक्सपीरियंस आएंगे, और उस चरण के लिए उसकी अपनी विशिष्ट गति और विशेषताएं होती हैं। हर चरण की अपनी गति और विशेषताएं भी होती हैं। नेक्स्ट, अब जो हम आगे प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे वो हैं, सबसे पहला हम नाम पढ़ लेते हैं सभी के। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी चेंज, निरंतरता परिवर्तन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस, एक समान पैटर्न अनुक्रम का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर, पेचीदार बनाम रैखिक विकास का सिद्धांत। अब एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, जिसे हम निरंतरता और परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये कभी भी नहीं रुकती है, और जब तक डेथ तक ये चलती ही रहती है, कंटिन्यूअस। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। अ बेबी फर्स्ट लर्न्स टू क्रॉल, देन वॉक, देन रन। ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस वन। मतलब पहले बच्चा क्रॉल करना सीखता है, रेंगना सीखता है, फिर वॉक करता है धीरे धीरे, फिर भागना दौड़ना सीखता है। ऐसे ही कर कर के हर स्टेज में अलग अलग चीज़ें डेवलप होती हैं। बूढ़े होने तक भी डेवलपमेंट होती रहती है। तो इवन दो चेंजेस हैपन, द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस विदाउट अ सडन स्टॉप। बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूअस निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। चिल्ड्रन फर्स्ट शो जनरल रिस्पॉन्सेज बिफोर स्पेसिफिक वंस। मतलब जनरल से स्पेसिफिक, जनरल हम जनरल हो गया एक तरह से ईजी, समझ लो ईजी, और स्पेसिफिक हो गया कोई मुश्किल चीज़। अब बच्चे को पहले ऐसी स्क्रिबलिंग करना सीखता है बच्चा, जैसे कि स्क्रिबलिंग हो गया ये चीज़। जैसे हम फॉर एग्जांपल, अ बेबी फर्स्ट मूव द होल आर्म एज अ टॉय टू पिक अ टॉय, लेटर लर्न्स टू यूज़ फिंगर्स प्रिसाइजली।
मतलब सबसे पहले बच्चा क्या होता है, पहले अपनी बाजुओं का, टांग हाथ पैर चलाता है, बाजू चलाता है अपनी, है ना। वो देखता है कि मैं हिला सकता हूँ अपने हाथ को, पैर को और बाजुओं को, मतलब हिला सकता हूँ। बट उसे ये नहीं पता होता फिंगर्स का क्या रोल है। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि फिंगर्स, फिर बाद में वो फिंगर्स का भी यूज़ करना सीखता है। जैसे कलरिंग करना सीखता है, कलरिंग में जैसे कि वो स्क्रिबल करना सीखता है। पहले पहले ही बारीकी वाली आउटलाइंस करना तो सीख नहीं जाएगा, वो पहले एक जनरल चीज़ सीखता है, फिर स्पेसिफिक पर आता है। तो यही है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। डेवलपमेंट में हर स्टेज में पहले जनरल चीज़ सीखता है उस स्टेज की, फिर उसी स्टेज की स्पेसिफिक चीज़ सीखता है। तो उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये एक माना गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिडिक्टिबिलिटी मतलब अब हमें पता है कि बच्चा अब रेंगना सीख रहा है, तो इसके बाद हमें पता है क्या क्या सीखेगा बच्चा। इसके बाद चलना सीखेगा, फिर अगर वो चलना सही से सीख गया है तो फिर वो भागना भी सीख जाएगा। वो हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे होती है, लाइन वाइज होती है। क्योंकि ये एक मतलब प्रिडिक्टेड इसलिए है क्योंकि ये एक पैटर्न है जो कि कभी नहीं बदला है। जैसे इन्फेंसी से फिर चाइल्डहुड में आता है, चाइल्डहुड से एडोलसेंस में आता है, एडोलसेंस से एडल्टहुड में आता है। तो हमें पता है कि लाइन वाइज क्या चीज़ें चलेंगी, तो इसलिए हम प्रिडिक्ट करने में ईजी रहते हैं। मोस्ट बेबी स्टार्ट सिटिंग, 6 से 8 महीने का बच्चा बैठना सीखता है और 12 से 14 महीने का बच्चा वॉक करना सीख जाता है। तो ये हमें पता है, ये हमें श्योर है कि आगे ये चीज़ होगी, तो ही हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसलिए इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी भी लागू होता है। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि बच्चे कई तरह के होते हैं। इंसानों ने जितने भी इंसान इंसान जो हैं, इंसानों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। और जो भगवान है, भगवान ने जितने भी इंसान बनाए हैं वो अलग अलग बनाए हैं। कोई भी इंसान सेम कभी नहीं होता, ट्विंस भी कभी सेम नहीं होते। ट्विंस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। तो यही बोला गया है कि हर चाइल्ड जो है, ईच चाइल्ड ग्रोज एट डिफरेंट रेट ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। हर बच्चा मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अलग अलग गति से बढ़ता है। कोई बच्चा पहले फिजिकली हाइट उसकी पहले छोटी रहेगी, जैसे आपने क्लास में देखा होगा। कुछ बच्चे 8th क्लास के बाद जैसे ही 9th क्लास में आते हैं तो बहुत लंबे हो जाते हैं। और कुछ जैसे 7 to 8 ही आते हैं वो भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। बट कुछ 9th क्लास के बाद जब 12th तक आते हैं तब लंबे होते हैं। तो ये हर किसी का अलग है, एक डेवलपमेंट का बढ़ने का तरीका। डेवलपमेंट हर किसी की अलग होती है। तो इसलिए इसका एग्जांपल है, वन चाइल्ड में स्टार्ट टॉकिंग अर्ली, अनदर में टेक मोर टाइम। मतलब कुछ कुछ बोलते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा इतने साल का हो गया है, मतलब 1 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, दो 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 2-2.5 साल का हो गया है, बट ये बोलना नहीं सीखा है, मतलब शब्द बोलना नहीं सीखा है। कुछ बच्चे बोलना लेट सीखते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन जो थे, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आइंस्टाइन जो थे वो कितनी साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहला वर्ड अपना बोला था। तो जैसे कि उन्होंने भी काफ़ी लेट बोलना शुरू किया था, तो उनके पेरेंट्स को एक टेंशन हो गई थी कि ये बोलता क्यों नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में, या फिर ये बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। तो इस तरह से, तो ऐसे ही हर बच्चा अलग होता है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा सेम स्टेज पर ही, हर बच्चा सेम ही टाइम पर हर चीज़ करना सीख जाए। कुछ जल्दी कर लेते हैं उस चीज़ को, कुछ जल्दी नहीं कर पाते, देर से करते हैं। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। और हर किसी बच्चे के डिफरेंसेस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम क्लास में जाएं, कोई बच्चा धीरे सीख रहा है, कोई बच्चा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहा है, तो हम जो जल्दी कर रहा है उसी पे ध्यान दें। सब चीज़ जो धीरे सीख रहा है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और उसको भी रिस्पेक्ट देनी है। मतलब उसको भी हर चीज़ समझानी है प्यार से। ये नहीं कि आप डांटें उसे कि तुम्हें समझ नहीं आता ये वो। हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, बट वो सीख जाता ही है कभी ना कभी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। अब एक समान पैटर्न अनुक्रम का सिद्धांत।
विकास एक निश्चित क्रम का अनुसरण कराता है, हालांकि गति भिन्न हो सकती है। मतलब एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। अभी मतलब जैसे हमें पीछे एक पढ़ा था, उसमें भी यही बताया गया था कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमें सीक्वेंस पता है उस चीज़ का कि इसके बाद यही चीज़ होगी। जैसे सिट के बाद क्रॉल ही करेगा, क्रॉल के बाद वॉक करेगा। एबिलिटीज़, फिर स्किल, स्किल और नॉलेज। तो एबिलिटीज़ पर बेस्ड होती है स्किल, स्किल्स पर बेस्ड होती है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान जो है उस स्किल से रिलेटेड, और एबिलिटीज़ उसके अंदर होंगी बच्चे के अंदर। तो एक तरह से यूनिफॉर्म पैटर्न होता है और सीक्वेंस होता है, और हमें पता होता है कि किस पैटर्न में बच्चा डेवलप करेगा। चाइल्ड ऑलवेज लर्न टू स्टैंड बिफोर वॉकिंग एंड वॉक बिफोर रनिंग। सबसे पहले बच्चा खड़ा होना सीखेगा, फिर ही वो वॉक करना सीखेगा, फिर उसके बाद ही रनिंग कर पाएगा। सीधा वो रनिंग करेगा फिर वॉक करेगा फिर बैठना सीखेगा, ऐसा नहीं होता। लाइन वाइज होती है हर चीज़। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की होंगी तो आपको ये दो टर्म्स पता होंगी। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है 12th में, 11th में, पहली टर्म होती है सिफालोकॉर्डल और दूसरी टर्म होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब इसमें सिफालोकॉर्डल में हेड से टो, फ्रॉम हेड टू टो। सिफालोकॉर्डल का मतलब होता है हेड से लेकर टो तक जाना। मतलब सबसे पहले बच्चा हेड को मूव करना सीखता है लेटे लेटे ही, फिर धीरे धीरे करके हाथ पैर को मूव करता है, फिर धीरे धीरे करके मतलब अपने पैरों को मूव करता है। पहले हेड को मूव करना सीखता है, फिर हाथों को मूव करना सीखता है, फिर पैरों को मूव करना सीखता है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाता है। और सिर्फ प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? सेंटर से आउटर पार्ट्स। सेंटर मतलब कोई एक, मतलब जैसे कि आर्म्स, पहले हाथ हाथ चलाएगा, फिर उसे बाद में पता लगेगा कि फिंगर्स भी हैं, फिंगर्स का भी कुछ अलग यूज़ होगा, तो फिर वो फिंगर्स का यूज़ करेगा पकड़ने के लिए चीज़ों को, कि कैसे पकड़ना है मुझे। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें है। सिफालोकॉर्डल होता है हेड टू टो और प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है सेंटर टू आउटर। अब जैसे इसको हम लर्न कर सकते हैं, सिफालोकॉर्डल सी और सी। तो सी दो बार सी है तो वहाँ पर हेड से टो तक आएगा, और जिसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल है वहाँ पर सेंटर से आउटर पार्ट्स में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और इनकी वजह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब कंबाइन करना, सिंपल पार्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स स्किल्स। मतलब सरल भागों को जटिल कौशलों में संयोजित करना। जैसे कि एक जो चाइल्ड है वो पहले सीखता है कि आर्म्स और लेग्स को कैसे कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेशन बनाता है उसमें, है ना। फिर जब उसे पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, मतलब एक पैर मेरा, अगर लेफ़्ट पैर मेरा आगे जाएगा तो जो राइट है मेरा वो पीछे को जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन पता लग जाता है, तो वो क्रॉल करना सीख जाता है। ऐसे ही करते करते वो वॉक करना भी सीख जाता है। तो एक इंटीग्रेशन हो गई, इंटीग्रेट कर लिया उसने, सिंपल पार्ट्स को कॉम्प्लेक्स स्किल्स में इंटीग्रेट कर लिया। तो डिफरेंट एबिलिटीज़ जो हैं वो ज्वाइन टुगेदर फॉर स्मूथ एक्शन, ताकि वो स्मूथली चल पाए या क्रॉल कर पाए, इसलिए डिफरेंट एबिलिटीज़ को उसने इंटीग्रेट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब है ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल आर कनेक्टेड। मतलब अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी तो मेंटल पे भी वो असर डालेगी, अगर मेंटल अच्छी नहीं होगी तो इमोशनल डेवलपमेंट पे असर डालेगी, अगर इमोशनल अच्छी नहीं होगी तो सोशल पर डेवलपमेंट पर असर डालेगी। और अगर इनमें से आपस में मतलब एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं ये सब चीज़ें, जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट है, एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अ हेल्दी चाइल्ड फील्स कॉन्फिडेंट एंड प्ले विद फ्रेंड्स। एक अगर बहुत हेल्दी बच्चा होगा, खुश होगा, तो वो फिज़िकली ठीक है। तो फिज़िकली अगर वो ठीक है ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंट होगा वो बच्चा हमेशा। तो इमोशनली भी वो क्या हो गया, बेटर हो गया।
अब वो अगर इमोशनली बेटर है, उसे हर चीज़ अच्छी लग रही है, तो वो नए नए दोस्त बनाएगा और दोस्तों के साथ मिलजुल कर काम करेगा, खेलेगा उनके साथ, तो सोशल भी हो गई डेवलपमेंट, तो इंटरकनेक्ट हो गए, एक तरह से इंटर रिलेशन हो गया इनके बीच में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन और लर्निंग का प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ मैचुरेशन एंड लर्निंग. A child can't write properly until muscles mature even if they taught early. मैचुरेशन और लर्निंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब तक बच्चा, मतलब जब तक उसके पास वो मैच्योरिटी नहीं आ जाती कि उसे उस मैच्योरिटी पे आकर ही वो चीज़ याद होगी। अब आजकल क्या करते हैं, बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब बच्चा 1 साल का हुआ नहीं है, वो सोचते हैं पेरेंट्स कि हम इसे सब कुछ अभी से ही सिखाना शुरू कर दें। नहीं सीख पाएगा, क्योंकि 2 साल का होने के बाद ही वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। कैट, रैट, बैट, ये सब चीज़ें वो तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, पहले नहीं समझ पाएगा। 2 साल का जब वो होगा तभी वो ABCD के बारे में जान पाएगा। पहले ही सिखाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस वो चीज़ हो गई कि आपने मन में रख लिया कि हमने पहले से कब पढ़ा रखा है इसे, नहीं होगा, वो बाद में जाकर फिर कहीं ना कहीं अटकेगा। तो जब तक एक पर्टिकुलर टाइम नहीं आता, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही एक पर्टिकुलर लर्निंग करवानी चाहिए। पहले या फिर लेट करवाने से हर जगह दिक्कत ही आती है। तो इसमें डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन लर्निंग यही बताता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। जो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूडेड होती है, तो ग्रोथ जो है शेप्ड बाय हेरिडिटी से भी होती है और सराउंडिंग्स से भी होती है ग्रोथ। मतलब अगर बच्चा है वो इनबॉर्न ट्रेट आता है या तो उसके अंदर, और सराउंडिंग्स की वजह से भी चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। चाइल्ड में इनहेरिट म्यूजिकल टैलेंट, एक बच्चा है वो सिंगर, मतलब वो सिंगर बन गया बड़ा होके, ठीक है, वो बच्चा जब था तो उसके अंदर उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी सिंगर थी, तो उस बच्चे ने अपनी मम्मी से एक हेरिडिटी वाला इनबॉर्न ट्रेट लिया, बट नीड प्रैक्टिस। पर उसको उसे इम्प्रूव करने के लिए ये नहीं कि शुरू से ही वो बहुत सुरीला गाता, वो उसे उस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो उसे प्रैक्टिस चाहिए। तो वो कहाँ से मिली प्रैक्टिस, उसे एनवायरनमेंट से मिली, अपने गुरु से उसने सीखा, तो एनवायरनमेंट से सीखा टू बिकम अ गुड सिंगर। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों की नीड होती है। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डजेंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। डेवलपमेंट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, ये हमेशा स्पायरल होती है। मतलब स्पायरल मतलब जैसे ऐसे घूमती हुई, जैसे स्प्रिंग होता है ना, वैसे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बहुत अच्छा सा। चाइल्ड मे लर्न टू स्पीक, स्टॉप फॉर अ वाइल एंड देन स्पीक बेटर लेटर। दिस शोज प्रोग्रेस में स्लो और गो बैक ब्रीफली बट मूव्स अपवर्ड। जैसे कि एक बच्चा बोलना सीख रहा है, कुछ देर रुक सकता है और फिर बाद में बेहतर ढंग से बोल सकता है, मतलब स्पायरल हो गई, एक लय में चल रहा है वो, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई स्पायरल वर्सेस लीनियर, पेंचीदार बनाम रैखिक विकास का सिद्धांत। रैखिक नहीं होता, ये पेंचीदार होता है, मतलब काफ़ी सारी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं इसमें, टेक्निक्स होती हैं, तो वही चीज़ बोली गई है। अगर आपको ये समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल देन प्लीज़ लाइक टू द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।